दोस्तों, जो बाइडेन जाते जाते एक पैतरा एक और फेंक चुके हैं, जिसमें अभी इनके पास में 2 महीनों का टाइम बच रहा है। उस 2 महीने के टाइम में इन्होंने एक ऐसा चाल चल दिया है जिसमें यूक्रेन को कह दिया कि आप यूएसए की सपोर्ट के आधार पर रशिया को जहां हिट करना चाहते हो कर सकते हो। अब ये बातें एकदम से यू टर्न वाली हो जाती हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जेलेंस्की के कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आए थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो क्लियर था भाई कि मैं जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा बहुत कम समय में इस युद्ध को खत्म कर दूंगा। बट जो बाइडन और डीप स्टेट ऑफ यूएसए, जिसमें वहां की डिफेंस कंपनीज हैं, वो नहीं चाहते कि ये युद्ध शांति से खत्म हो। तो ऐसे में जाते जाते इन्होंने ऐसा कुछ करने का काम कर दिया है कि ये अब वर्ल्ड वॉर 3 का रूप भी ले ले तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट, दूसरी तरफ इधर इन दोनों की मिली भगत। अब यहां पर जेलेंस्की के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि ये अपने देश को और कितना आग लगा सकता है ये बंदा। क्योंकि हमें पता है कि ये जो लड़ाई है यहां पर हो रही है यूरोप के ईस्टर्न पोर्शन में, बट यूएसए तो यहां बैठा है ना एकदम फ्रीली। अब यहां पर नेटो मेंबर्स को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इस लड़ाई को किस हद तक ले जाया जाए। राइट, इस पूरी इक्वेशन को समझेंगे हम कि कहां पर कैसे ये पैतरे सेट हो रहे हैं। अब देखो, आगे बढ़े उससे पहले यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं 2026 और 2025 के लिए। जो लोग टारगेट करके चल रहे हैं, प्रहार है वो आपका इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन है वो इंग्लिश में है। ठीक है, 26 के लिए संकल्प चल रहा है, बाकी टाइटन तो मोरलेस वो इंग्लिश वाला। रेट्स एकदम माइन्यूट हैं, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेंगी। सी सेट की क्लासेस हैं, डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स। एडमिशन ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि जो बाइडन, जो कि अभी लेम डक प्रेसिडेंट है, इसका मतलब 2 महीने के प्रेसिडेंट है भाई साहब, पर जाते जाते ये कह दिया कि आप जाइए और रशिया के अंदर जाकर के स्ट्राइक करो। चाहे आपको यूएसए की मिसाइल्स की जरूरत पड़े तो हम सप्लाई दे देंगे, या फिर आपके जो दूसरे अलाई या सपोर्टर्स हैं वो आपको सपोर्ट दे देंगे। ये एक तरीके से जाते जाते अपनी तरफ से प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करने का काम जो बाइडन के द्वारा कर दिया गया है। यहां पर इसको बहुत से लोग ब्लंडर बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में सोची समझी प्लानिंग है, जिसके चलते जो बाइडन और इसका जो डीप स्टेट है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में ही बोल दिया था कि ये डीप स्टेट है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये ऑटोनॉमी खत्म करता है यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां की गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैं आऊंगा तो प्रेसिडेंट बनूं, पहले तो मेरे हाथ में पावर आएगी, 24 घंटे के अंदर अंदर युद्ध खत्म करने की मैं क्षमता रखता हूं। राइट, अब उस स्टेटमेंट को लेकर के ये जो बाइडेन की कंपनियां हैं ये कितनी मुश्किलें में आ सकती है, ये केवल हम समझ सकते हैं। क्योंकि जितने बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर इधर सपोर्ट के लिए जाते हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां खर्च हो रहे हैं? वो हथियार खरीदने में खर्च हो रहे हैं, और वो हथियार आ कहां से रहे हैं? यूएसए से। तो अल्टीमेटली यूएसए ने पैसे दिए यूक्रेन को, और यूक्रेन ने हथियार खरीदे यूएसए की कंपनियों से। कमाई हुई कि नहीं ये जो लॉकहीड मार्टिन जैसी जो कंपनियां हैं उनकी। और इसमें रशिया के लिए अब बहुत बड़ा खतरा तैयार हो गया है आने वाले 2 महीने। क्योंकि 2 महीनों के अंदर अब यूक्रेन को जो ग्रीन सिग्नल मिला है ना, इसमें यूक्रेन किस हद तक जाएगा वो तो समय बताएगा। बट अगर यूएसए की बातों में यूक्रेन फंस गया है अब, तो मान के चलना कि ये लड़ाई कम से कम 1 साल और चलेगी। और ये ही मंसूबे हैं यहां पर जो बाइडेन की गवर्नमेंट के। यहां पर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। ये जैसे ही ये रिलीज हुई ना ये रिपोर्ट कि भाई यूएसए ने अलाउ कर दिया है कि आप अटैक करिए, तो इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मेरे पिता शांति स्थापित करना चाहते हैं और शांति को खत्म करने की पहले से तैयारी कर रहे हैं डेमोक्रेट्स। और एक्चुअल में हमें ध्यान होना चाहिए कि दुनिया में जितना भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसमें यूएसए का एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जिसके चलते वो कमाई करता है। दुनिया में आतंकवाद भी फैल रहा है तो उसके पीछे यूएसए का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई पड़ता है, क्योंकि यूएसए अपने माल को बेच करके पैसा कमाता है। आई बात समझ में? इसके लिए बहुत सारे आपके पास में रिपोर्ट्स हैं, कई मूवीज भी आपने देख ली होंगी। अब बात ऐसी है कि ट्रंप तो यहां पर फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि रशिया इज नॉट द रियल थ्रेट इज चाइना।
बट वहां पर अब ये प्रॉब्लम और ज्यादा एग्जर्वेट होती है, तो मान के चलिए कि ये अपने आप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता इस मामले को। बहुत हद तक तैयारियां हो चुकी है। अब देखो सारा का सारा बीड़ा है वो इस बंदे के कंधों पे आके गिर चुका है कि ये बंदा अपने देश को और ज्यादा कितना युद्ध में झोंकता है। क्योंकि ये अगर डिसाइड कर ले कि हां जी मुझे लड़ाई लड़नी है, तो मान के चलो कि यूरोप एक बार फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन में घुस सकता है। ऐसे में यूरोप को भी सोचना होगा, क्योंकि जेलेंस्की है, इसके लिए तो देखो ये कहा जाता है कि ये अपने खुद के पैसे बनाने में है। कॉमेडियन से ये बंदा बना है, पर वहां का प्रेसिडेंट यूक्रेन का, तो ये बंदा पैसे बनाने में लगा हुआ है। और ये जो कुछ भी सपोर्ट एड आती है यूएसए से, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास रह जाता है। ऐसे भी एलिगेशन है इस बंदे पे, समझ गए? तो यहां पर अब जो नेटो मेंबर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि भैया आग तो तुम्हारे घर के पास लग रही है, यूएसए तो बहुत दूर बैठा है। यहां पर नेटो मेंबर्स की तरफ से अगर जेलेंस्की को थोड़ा शांति से चलने के लिए कहा जाए तो बात बैठ सकती है। अदरवाइज जेलेंस्की पागल की तरह बिहेव कर गया, ट्रंप जो बाइडेन ने कह दिया वो कर दिया, तो मान के चलिए कि रशिया को इतने गहरे घाव मिल जाएंगे कि रशिया रिटेलिएट करेगा बहुत बुरे तरीके से। और इसके लिए रशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स बहुत पहले से क्लियर हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई भी एक ऐसा कंट्री जो कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, जिसके पास में खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जैसे कि यूक्रेन के पास नहीं है, वो अगर किसी न्यूक्लियर स्टेट के सपोर्ट के आधार पर हम पे अटैक करेगा तो हम मानेंगे कि वो एक जॉइंट अटैक है। तो उसका रिटेलिएशन हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हुए कर सकते हैं। ये रशिया ने रिसेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर के ड्यूरिंग ही अपनी खुद की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपडेट किया था, रिवाइज किया था। अब आप समझ लो कि रशिया को अगर ज्यादा डेंट पहुंचाया तो रशिया फिर रिटेलिएट करेगा और ये युद्ध न्यूक्लियर वेपन का भी यूज होते हुए देख सकता है। और समझ लो न्यूक्लियर वेपन का मतलब हो गया कि ये एक ड्रास्टिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 2 महीनों में जिस तरीके से जो बाइडेन ने अपने पैतरे चलाने थे वो चला दिए, उन 2 महीनों में क्या इक्वेशन बैठती है वो तो बताएगा समय। बट यूएसए के कहने पर अगर जेलेंस्की चल गया ना, तो मान के चलो ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और ये चीज हम केवल महसूस कर सकते हैं, राइट? एक बार फिर यहां पर अगर वहां पर हम समझना चाहें तो एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि यूएसए यहां पर साफ साफ एक्सपोज हो गया जाते जाते। कहते हैं ना कि यूएसए में ये जो पावर ट्रांजिशन हो रहा है जो बाइडेन से ट्रंप की तरफ, इसमें जो बाइडेन का एक तरीके से एक्सपोजर भी आ गया है। वो बंदा एकदम एक्सपोज हो गया। कैसे? कि यहां पर उस बंदे ने सीधा कहा है कि तुम तो खुली लड़ाई करो। अब बताओ रशिया क्या अकेला रहेगा? वैसे भी रशिया के पास में अच्छा खासा सपोर्ट है। इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट में नहीं गए हैं, बिल्कुल बिहाइंड द कर्टेन या फिर कैसे भी करके रशिया को कह रहे हैं कि भाई शांति के लिए आप लोग आपके साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ यूएसए का जो करंट रिजीम है वो चाहता है कि भाई लड़ाई बढ़े। तो ये अपने आप में जो डॉक्ट्रिन है, जो एक एंगेजमेंट है वेस्टर्न कंट्रीज की कि हम पीसफुल वर्ल्ड बनाएंगे, उसके ऊपर धब्बा लगा दिया जो बाइडेन ने जाते जाते। और फिर इस बात को कैपिटलाइज ट्रंप भी कर सकते हैं ये कहते हुए कि नेटो जैसे ग्रुपिंग की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर तुम लोग जो है मनमानी करते रहते हो। किया इसी के देश ने, बट नेटो को ये काउंटर भी कर सकता है फिर वहां पर। अब देखो सारे जगह पर ये एक टेंशन वाली और सवाल वाली बात बन गई है कि क्या होगा आगे। क्योंकि यहां पर जो बाइडेन साहब तो 2 महीने में निकल लेंगे, इधर फिर उन्होंने एक चिंगारी छोड़ दी जिसमें यूक्रेन भी सोचने पे मजबूर है, यूक्रेन के साथ में यूरोप भी सोचने पे मजबूर है। अगर इन्होंने कोई गड़बड़ करने की सोच ली वाकई में बाइडेन की सह के आधार पर, तो मान के चलो कि वहां पर कहीं ना कहीं रशिया बहुत बुरे तरीके से घाव में आ जाएगा। हमें हो सकता है देखने को मिले एग्जैक्टली वैसे ही कुछ सिनेरियो जिस तरीके से आयरन डोम, एरो इन्होंने इजरायलियों को डिफेंड किया है हौती और ईरानियन मिसाइल अटैक के अगेंस्ट में। लोग छुप रहे हैं बंकर्स में जाकर के, वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। बट अगेन मैं बता दूं, रशिया इस घाव का बदला बहुत बुरे तरीके से लेगा और एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है ये बढ़ने की कगार पे जा रहा है। जहां 2 दिन पहले यूं लग रहा था कि थोड़ा सा मामला सेटल हो जाएगा क्योंकि अब ट्रंप जीत चुके हैं। अब देखो समय बताएगा होता है क्या। बाकी ये जो बाइडेन ने कर दिया है बड़ा ही खेला, राइट? चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दो, नेटो की फुल फॉर्म क्या है और ये किस ईयर में स्थापित हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।